भारत क्यों डरेगा? वो गिड़गिड़ा रहा है अमेरिका। भारत डरने वाला है अब। भारत अब जो है पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। ये जो है ना 21वीं सदी का चाणक्य है नरेंद्र मोदी साहब, और उनका नेतृत्व में भारत बहुत आगे बढ़ चुका है। लेकिन आज हालत क्या है, छोटे छोटे देश जो है, छोटे जिनकी कोई हैसियत नहीं, जिनकी कोई औकात नहीं है, मालदीव जैसे देश में बायकॉट इंडिया का मूवमेंट चलता है। मालदीव है, कितनी आबादी मालदीव की, चांदनी चौक से भी छोटी आबादी, 5 लाख की सिर्फ आबादी, 5 लाख की आबादी का देश हमें आंखें दिखाने लग जाता है। अरे भारत पाकिस्तान, अरे भैया पहले जो है ना कांग्रेसी काल में हमारा कांटे की टक्कर पाकिस्तान के साथ होती थी। आज हमारा कांटे की टक्कर किससे है? वर्ल्ड पावर अमेरिका के साथ। तो आप जान जाइए, इससे नहीं समझ में आ रहा कि भारत कहां से कहां पहुंच गया। इस बात पे सारे भक्त लोग यकीन कर लेंगे कि हाँ, रशिया और यूक्रेन की वार मोदी जी ने रुकवाई, लेकिन अभी जब 30 दिनों से 30 बार वो कह चुका है कि भारत पाकिस्तान की वार मैंने रुकवाई है, उसको नहीं एक्सेप्ट करेंगे, नहीं करेंगे ना। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, आज की डेट में जो हमारे मोदी जी है ना, उनका नेतृत्व जो है वो है आत्म प्रशंसा, आत्ममुग्ध नेता का नेतृत्व है। उनकी प्रशंसा कर लो और उनसे कुछ भी करवा लो, साफ साफ। और ये पूरे विश्व ने इस बात को भांप लिया है। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जिस तरीके से आप देख रहे हो कि पाकिस्तान जो है उसने सऊदी अरब के साथ एक डील करी है, और सऊदी अरब ने साफ तौर पर कह दिया है, ऑफिशियली तौर पर अनाउंस कर दिया है कि अगर पाकिस्तान पर हमला हुआ तो ये हमला जो है वो सऊदी अरब पर माना जाएगा। देखना ये है कि किस तरीके से हमारे भारत देश की जो डिप्लोमेसी है, जैसे ट्रंप ने जो बर्थडे पर मोदी जी को ये कहा कि थैंक यू, आपने रशिया और यूक्रेन का वॉर रुकवाया। कहने का मतलब जो टैरिफ इतना लगाया उसके बाद भी भारत नहीं झुका, वो क्या अब सऊदी अरब के आगे झुकेगा? क्योंकि पाकिस्तान जो है वो भारत की एनिमी कंट्री है। तो क्या एनिमी और दोस्त को मिलाकर ये भाई भाई हो जाएंगे? नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? इंद्रदेव। क्या लग रहा है, जियोपॉलिटिक्स थोड़ी तो समझते होंगे आप? हाँ, क्या लग रहा है जिस तरीके से सऊदी अरब और पाकिस्तान जो है वो आपस में मिल चुके हैं, क्या कहना चाहोगे? देखिए सर, पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है और इसके साथ कोई भी मित्रता नहीं होनी चाहिए। और आज देखिए हमारा भारत देश पहले वाला नेहरू वाला इंडिया नहीं है। हमारा भारत देश बहुत आगे बढ़ गया है, और ट्रंप को भी ये चीज़ मालूम चल गया। वर्ल्ड वाइड जो देश है अमेरिका, उसको भी पता चल गया कि भारत क्या है। आज अमेरिका का ये हालत हो गया है कि अमेरिका ये कह रहा है कि भैया मैं हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ, गिड़गिड़ा रहा हूँ, तेरे यार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे भारत, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, एक बार सार्वजनिक रूप से कह दे कि तू मेरे से डरता है। बताओ, ये हालत है। हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा रहा है अमेरिका कि भारत मेरे भाई, मेरे भारत, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे हमसफर, मेरे भारत दोस्त, एक बार कह दे यार दुनिया वालों को, हाथ जोड़ रहा हूँ तेरे आगे, गिड़गिड़ा रहा हूँ, तेरे पैर में पड़ रहा हूँ भाई, कि तू कह दे कि मेरे से डरता है तुम। बताओ, ये भारत क्यों डरेगा? वो गिड़गिड़ा रहा है अमेरिका। भारत डरने वाला है अब। भारत अब जो है पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। ये जो है ना 21वीं सदी का चाणक्य है नरेंद्र मोदी साहब, और उनका नेतृत्व में भारत बहुत आगे बढ़ चुका है, अब पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। और ये पाकिस्तान, अरे भैया पहले जो है ना कांग्रेसी काल में हमारा कांटे की टक्कर पाकिस्तान के साथ होती थी। आज हमारा कांटे की टक्कर किससे है? वर्ल्ड पावर अमेरिका के साथ। तो आप जान जाइए, इससे नहीं समझ में आ रहा कि भारत कहां से कहां पहुंच गया है? तो फिर अभी ये कहा जा रहा है, अनुमान अब लगाया जा रहा है, जिस तरीके से डील हुई है सऊदी अरब के साथ, सऊदी अरब की डील में अब जैसे पाकिस्तान क्या करें आप? हाँ। जैसे पाकिस्तान जो है, अब अगर हम पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण करेंगे तो अब सऊदी अरब भी पाकिस्तान के साथ ही आ जाएगा। अरे मेरे भाई, कोई भी आ जाए, भारत के पास ऐसा मिसाइल है ना, ऐसा टेक्निक है ना कि कोई नहीं टिकेगा। 5 मिनट से ज्यादा कोई नहीं टिकने वाला है। आप जितना बड़ा भी कोई भी आ जाए, अरे भाई जब अमेरिका कह रहा है, अमेरिका का धिग्गी बंधी हुई है भारत के आगे, तो दुनिया का क्या, कोई भी आ जाए, भारत किसी से अब जो है ना झुकने वाला नहीं है, किसी के बस में होने वाला नहीं है। भारत अब ऐसे ही बिंदास चलता रहेगा और बिंदास आगे बढ़ेगा। लेकिन एक बात बताइए, जिस तरीके से मोदी जी सऊदी अरब में घूमते थे, सऊदी अरब के प्रिंस से दोस्ती करते थे, अब सऊदी अरब ने ये जानने के बावजूद कि भारत अगर उभरती हुई कंट्री है तो पाकिस्तान के साथ मिलिट्री एग्रीमेंट क्यों करा? ये सोचने वाली बात है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान, जब हम कहते हैं और हम क्या, ये IMF भी मानता है कि भिखारी देश है, तो सऊदी अरब को ऐसा क्या फायदा हो रहा है पाकिस्तान से जो उसने भारत के खिलाफ खड़ा होना समझा? मतलब भारत के खिलाफ तो नहीं हुए, लेकिन पाकिस्तान का साथ देना मतलब भारत के खिलाफ होना। इजराइल को काउंटर करने के लिए करा उन्होंने। अच्छा, इजराइल को काउंटर करने के लिए एक नए मुल्कों का एक समीकरण बन रहा है, तो इसके लिए ये सब हुआ। तो आपको लग रहा है कि जिस तरीके से पहले नाटो कंट्री हो, मतलब नाटो एक समिट है, SCO समिट है, ब्रिक्स समिट है,
अब ऐसे एक नई समिट पैदा होने वाली है जो इजराइल से लड़े। इसराइल से तो देखिए, जिसका हाथ अमेरिका के ऊपर है उसके लिए तो किसी से भी लड़ना बड़ा मुश्किल है, अनलेस आप चाइना हो, क्योंकि चाइना का जो मिलिट्री पावर है और जो उनका जीडीपी है और जो उनका सारा सिस्टम है। शर्मा जी बोले वो बैठा शर्मा जी, एक मिनट। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि जैसे अभी ये जो हो रहा है, आपने देखा कि सऊदी अरब के साथ मिलिट्री एग्रीमेंट हुआ है पाकिस्तान का, क्या लग रहा है कैसे कैसे आप देख रहे हो भविष्य भारत का? भारत का भविष्य देखिए, अगर यही नेतृत्व रहा तो लगातार गर्दिशों में है। लगातार आज हमारी विदेश नीति ध्वस्त हो चुकी है, युद्ध नीति ध्वस्त हो चुकी है। अच्छे खासे हमारे पड़ोसी थे वो हमने खो दिए हैं। हमारे जो मित्र हुआ करते थे उनके साथ हमारी मित्रता बढ़ाने के लिए हमें धमकियां दी जा रही हैं। रूस हमारा बहुत पुराना मित्र है, रूस से हम आज तेल खरीद रहे हैं, रूस से हमारा 40% तेल आयात हो रहा है, लेकिन अमेरिका हमें धमकियां दे रहा है। इससे पहले किसी देश की हिम्मत नहीं हुआ करती थी कि कोई हमें धमकी दे के हमसे कुछ काम करा सके। यही अमेरिका था जिसे घुटनों पे लाए थे। 1971 की बात है, सबको याद है, बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है। इसी अमेरिका के निक्सन राष्ट्रपति थे जिनको कैसे उनकी औकात याद दिलाई थी, सब जानते हैं। लेकिन आज हालत क्या है, छोटे छोटे देश जो हैं, छोटे जो जिनकी कोई हैसियत नहीं, जिनकी कोई औकात नहीं है। मालदीव जैसे देश में बायकॉट इंडिया का मूवमेंट चलता है। मालदीव है, कितनी आबादी मालदीव की, चांदनी चौक से भी छोटी आबादी, 5 लाख की सिर्फ आबादी। 5 लाख की आबादी का देश हमें आंखें दिखाने लग जाता है। वहाँ का जो मौजू है वो इसी बात पे सत्ता में आता है क्योंकि उसने बायकॉट इंडिया का मूवमेंट चलाया था। तो आज ये लगातार विदेश नीति असफल होती जा रही है। अभी ताज़ा देख लीजिए, पहलगाम हमले के बाद से लगातार पूरे विश्व में संदेश भेजा गया कि आतंकी देश है, आतंकी देश है, आतंकी देश है। कितने लोग समर्थन में खड़े हुए? 59 लोगों का दल भेजा गया, कितने सारे देशों में भेजा गया, लेकिन हासिल क्या हुआ हमें? अल्टीमेटली एडीबी बैंक ने, एशिया डेवलपमेंट बैंक ने उसे फिर भी उसे $1 अरब का ऋण दे दिया। IMF ने उसे $1 अरब से $1.3 अरब का ऋण दे दिया। और उसके बाद सारे के सारे उसकी लॉबिंग में खड़े हुए। चीन उसकी पूरी सपोर्ट कर रहा था। आज उसी चीन के साथ प्रधानमंत्री पिंगे बढ़ा रहे हैं, चीन के साथ प्रधानमंत्री के साथ जाके फोटो खिंचवा रहे हैं, शी जिनपिंग के साथ बैठ के कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, इस हिसाब से अगर चलते रहे तो फिर हमारे लिए बहुत दिक्कत होने वाली है। पाकिस्तान को क्या कहना, मतलब पाकिस्तान के लिए आपके क्या संदेश है, मतलब और भारत देश की जनता को आप क्या संदेश पहुंचाओगे कि जो मिलिट्री एग्रीमेंट हुआ है उसका भारत देश से क्या क्या नुकसान हो सकता है? देखिए जी, नुकसान तो मतलब ये कूटनीतिक नुकसान है, रणनीतिक नुकसान तो नहीं हो सकता है। चाहे पाकिस्तान एक हो जाए और सऊदी अरब एक हो जाए, उसके साथ 4-5 देश और भी आ जाए, तो भी हमारी सेना इतनी समर्थ है कि इन सबको धूल चटा सकती है। लेकिन एक सिस्टम होता है कि कूटनीतिक तौर पे ये नहीं होना चाहिए था। रणनीतिक तौर पे अगर हम देखें तो हमारी सेना 14 लाख के करीब की है। हमारी सेना, थल सेना, वायुसेना सारी मिला के, सारा का सारा मिला के हमारा सैन्य बल 16.5 लाख का है और विश्व में चौथी बड़ी हमारी सबसे ज़्यादा सेना आती है। तो इसमें हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। आगे चल के हम एक साथ 3-3, 4-4, 5-5 मोर्चों पे भी मुकाबला कर सकते हैं और पहले भी करा है। आज की छोड़ी, आज से पहले भी हमने करा है। 2-2 मोर्चों पे मुकदमा हमने लड़ाई करी थी। 71 में जब आपको पता है कि पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, दोनों मोर्चों पे हमारी सेनाएं डटी हुई थी। उधर बांग्लादेश में, डेल्टा में, लेह लद्दाख प्रदेश में, उधर सब जगह थे। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती हमें, लेकिन रणनीतिक तौर पे हमें दिक्कत होती है। हमने और हमारे दर्शकों ने आपकी बात बहुत धैर्य से सुनी। अब हमारे 4 सवाल क्रिएट हुए। पहला सवाल, आपने कहा कि जब से मोदी सरकार आई है तब से विदेशों में हमारी कूटनीति फेल हुई है, विदेशों से संबंध हमारे खराब हुए हैं। तो पहली चीज, इस बार का आपने कल का मोदी जी का बर्थडे देखा होगा, उसमें कितने विदेशी नेताओं ने, कितने प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंटों ने बधाइयाँ दी और उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने स्पेशल उनकी बधाई इसलिए लगी क्योंकि उन्होंने सारा का सारा क्रेडिट जो खुद नोबेल पुरस्कार के लिए चाहते थे, उन्होंने कहा कि रशिया और यूक्रेन का मोदी जी ने ही वॉर रुकवाया है। तो जो कल तक मतलब विपक्ष के लोग ये कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि मैंने वॉर रुकवाया पाकिस्तान भारत का, आज वही डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है रशिया यूक्रेन का मोदी जी ने वॉर रुकवाया। तो क्या विपक्ष के लोग मानेंगे इस बात को? नहीं, अब उसकी बात पे सारे भक्त लोग यकीन कर लेंगे कि हाँ, रशिया और यूक्रेन की वार मोदी जी ने रुकवाई। लेकिन अभी जब 30 दिनों से 30 बार वो कह चुका है कि भारत पाकिस्तान की वार मैंने रुकवाई है, उसको नहीं एक्सेप्ट करेंगे, नहीं करेंगे ना। उसने वो बात कह दी, फौरन एक्सेप्ट कर ली, लेकिन उसने जो 30 बार कह दिया है कि मैंने वॉर रुकवाई, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। 50% हमारे ऊपर टैरिफ थोप के हमारे उद्योग धंधों को बर्बाद करने की उसने रणनीति चल दी, उसमें अब किसी की आवाज़ नहीं निकलेगी। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आज की डेट में जो हमारे मोदी जी है ना, उनका नेतृत्व जो है वो है आत्म प्रशंसा, आत्ममुग्ध नेता का नेतृत्व है। उनकी प्रशंसा कर दो और उनसे कुछ भी करवा लो, साफ साफ। और ये पूरे विश्व ने इस बात को भांप लिया है कि ये वो व्यक्ति है, इनकी प्रशंसा कर दो और इनसे कुछ भी करवा लो। वाह मोदी जी, वाह मोदी जी, वो कर लो और इसके बाद मोदी जी से कुछ भी काम करवा लो। पिछले साल की आपको बात बताता हूँ, 2024 लोकसभा इलेक्शन से पहले अमेरिका के साथ $1.3 अरब का ड्रोन का समझौता हुआ था, ड्रोन खरीदने का। अमेरिका से ड्रोन आयात होंगे और ड्रोन के आयात होने से पहले अब इसी ने क्या बोला था, अरे वाह मोदी जी ये टफ नेगोशिएटर, फूल के कुप्पा हो गए, अरे मोदी जी टफ नेगोशिएटर बहुत बढ़िया नेगोशिएटर है मोदी जी। जैसे ही यहाँ पे चला मोदी जी टफ नेगोशिएटर, अगले दिन ये डील साइन हो गई, $1.3 अरब के ड्रोन उसने, अमेरिका ने हमें बेच दिए।
सीधा सा तरीका है। हमारी दुकान पे भी कोई कस्टमर आता है ना, हम भी उसे चढ़ा देते हैं, पंप दे देते हैं, अरे भाई साहब आप तो बहुत बढ़िया यार, बहुत शानदार इंसान हो, आपका तो व्यवहार बड़ा अच्छा है, और हम उसे 4 रुपये का माल 4.5 रुपये में भी बेच देते हैं और 2-4 चीज़ें और एक्स्ट्रा भी बेच देते हैं। और इसी तरह से हमारे साथ भी होता है। अभी हमने एक रेगुलर हमारा बिजनेस है, जिन लोगों से हमारा रेगुलर माल उठता है 1 लाख 2 लाख रुपये 3 लाख रुपये का उठता है, वो तो गए चलो जाए, आओ जी आओ बैठो, बैठा के चाय पिला देते हैं। अभी हमारा पीछे एक 22 लाख रुपये का ऑर्डर था, पहला ऑर्डर था बड़ा, पहली हमारी डीलिंग थी। बंदे ने हमें बुलाया, बैठाया, स्पेशल बढ़िया कॉफ़ी मंगाई, चाय मंगाई, कॉफ़ी खत्म होते होते ठंडा भी आ गया, ठंडा खत्म होते तो समोसे कचौड़ी भी आ गए, क्योंकि हम उसे 22 लाख रुपए का ऑर्डर देने वाले थे। तब ये इज्जत सुबह से शाम तक मैं उसकी शॉप पे बैठा रहा, अरे शर्मा जी बैठिए ना। और उसके बाद जब हमारा ऑर्डर मैच्योर है, सर नेक्स्ट ऑर्डर कितने का, मैंने कहा अरे हमारा नेक्स्ट ऑर्डर करीब 34 लाख का है। अरे ठीक है सर, रोज़ सुबह उसका गुड मॉर्निंग का मैसेज आता है, रोज़ शाम को गुड नाइट का मैसेज आता है। तो ये तो साफ बड़ा साफ तरीका है। तो आज वो हमारा डिप्लोमेसी है। और कल जिन्होंने सबने बधाइयाँ दी, ये एक बड़ा प्रोटोकॉल का सिस्टम होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये प्रोटोकॉल है, सबको मिलती आई हैं बधाइयाँ और हर कोई देता है। हमारा बर्थडे होता है, जो हमारे को पसंद नहीं करते वो भी कहते हैं शर्मा जी हैप्पी बर्थडे। जिनको हम पसंद नहीं करते हम भी अपने फेसबुक पे इंस्टा पे डाल देते हैं भाई हैप्पी बर्थडे। जानते नहीं पहचानते नहीं, हज़ारों की तादाद में हमारे फ्रेंड्स बने पड़े हैं। आगे ही हमारे पास नोटिफिकेशन, भाई का आज हैप्पी बर्थडे, हमने लिख के डाल देना, जाता क्या है हैप्पी बर्थडे टक, और वो भी लिखना भी नहीं पड़ता। अब तो आप भी जानते हो इस चीज़ को, नीचे नोटिस लिखा हुआ आ जाता है हैप्पी बर्थडे, उसी को पोस्ट करा, ऑटोमेटिकली चला गया, बात खत्म हो गई। तो ये कोई चीज़ें मायने नहीं रखती। मायने अब क्या लगता है कि जैसे अभी आपने कहा कि इजराइल के लिए पाकिस्तान और सऊदी अरब का मिलिट्री एग्रीमेंट हुआ है, तो फिलिस्तीन के समर्थन में तो भारत ने भी वोट दिया, भारत भी कह रहा है कि हम फिलिस्तीन के समर्थन में हैं। देखिए, काफ़ी सारे लोग ये नहीं समझते कि इवन अफ़गानिस्तान जो है वो भी हमारा एलाई है। जब से तालिबान आया है, हमने अफ़गानिस्तान को काफ़ी सारी हेल्प दी है। अभी 15 दिन पहले अफ़गानिस्तान में अर्थक्वेक आया था, तो सबसे पहली जो खेप थी हेल्प की वो भारत ने दी है। तो जो हमारे एलाइज़ हैं, हमें उनके साथ मजबूत रहना है, चाहे वो हिंदू मुल्क हो, चाहे वो क्रिश्चियन मुल्क हो, चाहे वो क्रिश्चियन मुल्क हो, किसी भी धर्म का मुल्क हो, जो हमारे एलाइज़ हैं हमने उनको इंटैक्ट रखना है। सर मेरा एक सवाल है कि जैसे पाकिस्तान पहले चाइना की गोद में जाके बैठ जाता था, फिर अमेरिका अब सामने आ गया, अब चाइना पीछे पीछे हट रहा है पाकिस्तान से, क्योंकि चाइना की साइड में अब भारत जा रहा है। तो मेरा सवाल ये है कि जैसे अमेरिका की गोद में पाकिस्तान बैठ गया, अब सऊदी अरब की गोद में पाकिस्तान बैठ रहा है, जिस तरीके से अगर इन्होंने एक अलायंस बना लिया अपना पाकिस्तान, क्योंकि एक मुस्लिम मुल्क पाकिस्तानी है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है और किसी भी मुस्लिम कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, तो क्या लग रहा है कि पाकिस्तान की शक्ति अपने आप में वहाँ पे बढ़ेगी? देखिए, न्यूक्लियर वेपन होने का जो हवाला दिया जाता है ये बेसाख्ता है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। न्यूक्लियर हथियार का प्रयोग करना आज की डेट में आसान नहीं है। जो भी न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल करेगा वो देश जानता है कि नुकसान हमें भी होगा, बदले में नुकसान हमें भी होगा। जहाँ से न्यूक्लियर वेपन छोड़ा जाएगा बदले में उनके ऊपर भी अटैक होंगे। तो न्यूक्लियर वार सिर्फ एक रखने के लिए कि हाँ भाई लड़ मत लियो, मेरे पास इतनी बड़ी तलवार है, आ मत जाइयो, मेरे पास भरी हुई पिस्तौल है। जैसे आपने देखा ही होगा अक्सर भरी पिस्तौल दिखा दी जाती है और लोग डर जाते हैं, चाहे वो पिस्तौल खाली हो। तो न्यूक्लियर वेपन का तो खैर इस्तेमाल होने वाला नहीं। अब रही बात दूसरी, इसके बाद कि पाकिस्तान जो है चाइना की गोद में बैठ गया, अमेरिका की गोद में बैठ गया। अमेरिका उसे पहले से पोषित करता आया है, चाइना ने उसे ताज़ा अभी पहलगाम हमले के बाद उसे लगातार सपोर्ट करा ही था, टेक्निकल सपोर्ट भी दिया था, वेपन भी दिए थे, फंड भी दिया, हर तरीके से उसे सपोर्ट करा था। तो आज वो अगर जो चाहें तो, और ये सारी कवायद किस लिए करी जाती है, भारत को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि भारत पे लगातार आक्रमण करता है, आतंकवादी भेजता है पाकिस्तान, और ये नेतृत्व जो है उसको आंखें दिखाने में नाकामयाब रहता है, जिस वजह से उसे लगातार आगे बढ़ाया जाता है पाकिस्तान को। पहले अमेरिका बढ़ाता था, अब चाइना भी बढ़ा रहा है। तो शक्ति संतुलन स्थापित करने के लिए, भारत के कम करने के लिए, भारत की शक्ति कमतर दिखाने के लिए पाकिस्तान को आगे बढ़ाना का काम करते हैं।